अरे अरे अंकल, आराम से बैठिए, बैठिए आराम से, आराम से। ये लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए आप। क्या कर रहे हैं अंकल आप? ठीक है बेटा, चलता है। अरे अंकल, कहाँ चलता है? 2 दिन से देख रहा हूँ मैं आपको। कल आप जब मुझे कॉलेज छोड़कर रिटर्न आ रहे थे, मुझे तब भी लगा था आपकी तबीयत खराब है। अरे बेटा, टैक्सी तो चलानी पड़ेगी ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना पेट भरने के लिए। अंकल आज आप रेस्ट करिए, मैं दूसरा ऑटो कर लूँगा, ठीक है? बेटा मैं रेस्ट नहीं कर सकता। आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत है। ऑटो चलाना मेरी मजबूरी है बेटा। पर क्यों? अगर मैं ऑटो नहीं चलाऊंगा तो आपको कहाँ चलना है बेटा? कॉलेज जाना है अंकल। चलो। चलिए। पापा, पापा, आप मेरी किताबें ले आए? लाया ना बेटा, ये ले। थैंक यू पापा, ये मुझे 1 महीने से चाहिए थी, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मिलिए मुझे। कोई बात नहीं बेटा, इसके अलावा और कुछ भी ज़रूरत लगे तो मुझे बोलना। तू चिंता मत करना बेटा, मैं हूँ। तू बस खूब अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। ठीक है पापा। तू मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है बेटा। ठीक है बेटा? बाय पापा। कमाल कर रहे हैं अंकल आप। आपके पास दवाई लेने के पैसे नहीं है और आप किताब ला के दे रहे हैं उसको। बेटा मेरी तबीयत तो चलती रहेगी, उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। पर अंकल बेटी को तो पढ़ाते ही नहीं है लोग, क्योंकि बेटी तो शादी करके अपने घर चली जाती है, पर आप पढ़ा रहे हैं। बेटा ये मेरा और मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपना था। हम दोनों ने मिलकर यही सोचा था कि एक दिन अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा ऑफिसर बनाएंगे। खैर अब वो तो नहीं रही, लेकिन उसका सपना मैं जिंदा रखूंगा। एक दिन मेरी बेटी को बहुत बड़ा ऑफिसर बना के छोड़ूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। और रही बात बेटी की, तो आजकल बेटी हो या बेटा, सबको अपने पैरों पर खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। क्या बात है अंकल। चलिए, आपकी तबीयत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, पर उसका भी ध्यान रखा करें। चलिए। कैसे एक गरीब की बेटी बनी आईएएस ऑफिसर? आइए जानते हैं उनसे उनकी कहानी के बारे में। मैम, आप गरीबी से उठ के आज देश के इतने बड़े पद पर हैं, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरे बाबा को।